जय श्री कृष्ण। भगवत चिंतन में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं हूं मुनि शुक। आज कोई रण छोड़ दें मतलब कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई ऐसा युद्ध छोड़ दें जिसका हमारे जीवन में कोई अस्तित्व ही नहीं है। लड़ रहे हैं हम उस युद्ध को, उस लड़ाई को, उस कलेश में पड़े हुए हैं, लेकिन वास्तविकता में वो लड़ाई, वो झगड़ा, वो युद्ध इतना जरूरी है जिसे हमारे लिए लड़ना जरूरी है, या सिर्फ एक अहंकार है, मैं क्यों पीछे हटूं, कल समाज कहेगा बड़ा आया था लड़ने, भाग गया ना। हमें ये अंदर से एक चीज खा रही है, समाज क्या बोलेगा, लेकिन हम ये सोच ही नहीं पा रहे कि जिस युद्ध को हम लड़ रहे हैं, या जिस पारिवारिक लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, या घर में कोई बात ऐसी हो गई है, वाकई ये लड़ने योग्य है? जिससे मैं अपना माथा मार रहा हूं, ये वाकई इतना बड़ा पात्र है कि इससे दिमाग लगाऊं, या वैसे ही अपना समय खराब कर रहा हूं? और अगर ये बात कि समाज क्या कहेगा, यहां भगवान श्री कृष्ण जी आज आपको सिखा रहे हैं हमारी कितनी इज्जत होगी। 2 किलोमीटर के लोग हमें जानते होंगे, 4 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा हमारे शहर के लोग हमें जानते होंगे। भगवान श्री कृष्ण को सारी दुनिया जानती थी, सारी दुनिया जानती है, और सारी दुनिया जानती रहेगी। तो भी भगवान ने अपने जीवन में एक ऐसा चरित्र करके दिखाया जो हमें सिखा रहा है कि कुछ लड़ाइयां छोड़ ही दो, जिसका कोई फायदा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी ने 12, 13, 14 साल की अवस्था में कंस का वध किया। ये लड़ाई भगवान के जीवन में, ये युद्ध भगवान के जीवन में धर्म युद्ध था, भगवान के लिए करना जरूरी था, क्योंकि संसार को सुखी करना था। थोड़े ही समय बाद, इस युद्ध के बाद, जरासंध की बहन कंस की धर्मपत्नी थी, बहनोई था, भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर युद्ध करना शुरू किया। आप सत्य माने 17 बार भगवान श्री कृष्ण जी ने जरासंध को पराजित कर दिया, लेकिन उसे मारा नहीं। हम कहते हैं भगवान के हाथों मरना कोई साधारण सी बात है, लेकिन आप सच्चे माने भगवान यहां दिखा रहे हैं कि ये आदमी मेरे हाथ के मरने काबिल है ही नहीं। क्यों ना आज हम भी सोचें कि जितनी लड़ाइयां हम कर रहे हैं, जितने युद्ध हम कर रहे हैं, जितने झगड़े पड़े हैं, वाकई सामने वाला काबिल है हमसे युद्ध करने के? या क्यों ना आज कोई रण, कोई युद्ध, कोई लड़ाई छोड़ दें, क्योंकि सामने वाला काबिल ही नहीं है। और इसका विचार ना करें कि संसार क्या सोचेगा। ये भगवान श्री कृष्ण जी आज अपने चरित्र से हमें दिखा रहे हैं। 17 बार जब युद्ध में परास्त हो गया, जरासंध धर्म की शरण ग्रहण करने चला गया, महादेव की उपासना करने लगा। कैसे? धूप अगरबत्ती जलाने लगा, घंटी बजाने लगा। अरे इतनी कठिन तपस्या करी कि सर जमीन पे, टांगे ऊपर, ऐसे आसन में आकर महादेव को प्रसन्न करने के लिए तैयार हो गया। महादेव प्रसन्न हो गए। महादेव ने कहा, जरासंध मांगो, क्या मांगते हो? जरासंध कहता है, महादेव अगर प्रसन्न हो गए हो तो मैं 17 बार श्री कृष्ण बलदाऊ से हार गया हूं, अब की बार मैं उन्हें हरा दूं, ऐसा वरदान दो। महादेव ने कहा, श्री कृष्ण और बलदाऊ को कोई नहीं हरा सकता, वो अजय हैं, मांगना है तो कुछ और मांगो। कहते फिर आपकी भक्ति का फल क्या हुआ? महादेव ने कहा, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण तुम्हें अपनी पीठ दिखा देंगे, जाओ, लेकिन तुम उन्हें हरा नहीं पाओगे। अब आप अंदाजा लगाओ, भगवान किसी को अपनी पीठ दिखाएं, अर्थात रण से भागें, कोई रण छोड़ दें, कोई खेल था? भगवान हमें यही चीज रोज खाती है, मैं क्यों छोड़ू इस बात को, उसे नहीं पता उसने क्या किया, मैं क्यों पीछे हटूं, लोग क्या कहेंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूं। यहां भगवान श्री कृष्ण जी को महादेव कहते हैं, महाराज आपसे बिना पूछे एक वरदान दे दिया है। उसने कहा, भक्ति का क्या फल है, आप कृपा करके मेरे वरदान को सफल कीजिएगा और जरासंध को अपनी पीठ दिखा दीजिएगा। भगवान ने तथास्तु कह के महादेव की बात मान ली है। क्यों? महादेव भी भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त माने गए हैं। भगवान ने 18वीं बार, अब वो काले वन को साथ लेके आया। काले वन ऋषि पुत्र है, लेकिन दानव है। उसकी अपने पिता के कारण यादव कुल से कब से दुश्मनी चलती आ रही है। उसके लिए ये रण कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन दिल में गांठ बंधी है जी, पुराने जमाने में मेरे पिता का यादवों ने अपमान किया था। चाहता तो कह सकता था, क्या करना ये रण, छोड़ो,
हम भी अपने परिवार में बच्चों को कहते हैं, याद रखियो इसने हमारे साथ ऐसा किया था, अरे इसने किया था, आगे इसके परिवार वालों ने थोड़ी किया था। लेकिन हम अपने बच्चों में ये संस्कार डाल देते हैं, एक ऐसा रण, एक ऐसा युद्ध, एक ऐसा लड़ाई जिसका जीवन में कोई अस्तित्व है ही नहीं। अरे युद्ध लड़ना है, भगवान कह रहे हैं मामनुस्मर युद्ध चा, युद्ध कर जो करने योग्य है और मेरा स्मरण करते हुए कर। लेकिन वो क्या युद्ध करना जो किसी काम का है ही नहीं। तो क्यों ना आज एक रण छोड़ दें। 18वीं बार जरासंध भगवान को हराने आया, काले वन को साथ लेके आया। काले वन को जैसे ही सामने भगवान ने देखा, जरासंध सामने खड़ा है, भगवान ने अपना रथ मोड़ लिया। रथ से भागते भागते थोड़ी समय देर बाद रथ से उतरे। कहते हैं शास्त्र धौलपुर के पर्वतीय इलाकों में, ये आगरा के आगे धौलपुर, वहां ये युद्ध हुआ। भगवान भागते भागते एक पर्वतीय इलाके में पहुंच गए, पीठ दिखा दी, रण छोड़ दिया। बलदाऊ ने कहा ऐसे मत करो कृष्ण, दुनिया रण छोड़ कहेगी, अपमान होगा, बेइज्जती होगी। भगवान श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुराए हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं आज रण छोड़ना भी इसलिए फायदेमंद है कि भगवान ने आगे किसी का उद्धार करना है, और जो व्यक्ति लड़ने आ रहा है वो भगवान के हाथों परम गति को प्राप्त हो, वो इसका पात्र ही नहीं है। क्यों ना हम ये सोच लें जिससे लड़ रहे हैं वो काबिल है हमसे लड़ने के, या यूं ही माथा मार रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी भागते भागते पर्वतों के अंदर एक गुफा में पहुंचे। राजा मुचकुंद भगवान के भक्त हैं, पिछले जन्मों की भक्ति अब फल रूप होने वाली है, सोए पड़े हैं। उन्हें भी महादेव ने वरदान दिया है चिर निद्रा का। उनके ऊपर अपने वस्त्र डाल के एक कोने में खड़े हो जाते हैं। यहां काले वन गुफा के अंदर आके देखता है इधर उधर, तो उसे दिखता है भगवान श्री कृष्ण जी का पीतांबर सामने रखा हुआ है। इतनी जल्दी में है, एक बिना अर्थ का युद्ध लड़ने के लिए जो पूर्वजों के कारण था, चाहता तो छोड़ सकता था, लेकिन अपना अंत खुद ही इंसान कई बार इन बेतुके युद्धों के कारण कर लेता है। छोड़ सकता था, कह सकता था जरासंध मुझे क्या लेना, मेरे पिता का समय निकल गया, मुझे भगवान श्री कृष्ण ने क्या, लेकिन नहीं, पुराना समय, हमारी उस समय की लड़ाई चल रही है, एक अस्तित्वहीन युद्ध कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण जी दिखा रहे हैं कि मैं एक अस्तित्व जिसका कोई फायदा नहीं है, वो युद्ध छोड़ रहा हूं। 17 बार हरा चुके हैं, मार नहीं सकते थे, काबिल नहीं है वो। भगवान हमें सिखा रहे हैं युद्ध वो लड़ो जो युद्ध लड़ने के काबिल हो। और आज हमें सिखा रहे हैं कि कई युद्ध, रण, लड़ाइयां आज हमने छोड़ देनी है, शांति को प्राप्त होना है। जैसे ही काले वन देखता है भगवान का पीतांबर है, उसे लगता है भगवान यहां के छिप गए हैं, खींच के लात मार देता है। उसे पता नहीं होता वो लात किस पे मार रहा है। एक अस्तित्वहीन युद्ध करते हुए काले वन राजा मुचकुंद को ज्यों ही लात मारता है, राजा मुचकुंद कितने वर्षों से सोए हुए हैं, और उन्हें वरदान है कि जो भी तुम्हारी निद्रा तोड़ेगा तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। राजा मुचकुंद ने ज्यों ही उठ के काले वन की तरफ देखा, कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं। उसी समय काले वन जो बहुत बड़ा योद्धा है, उसे महादेव के वरदान से ही भगवान ने भस्म कर दिया, नष्ट कर दिया। लेकिन अफसोस उसका इस युद्ध में कोई लेना देना नहीं था। जरासंध का युद्ध था, इसके पूर्वज, इसके पिता काले वन के कहीं यादवों से बदला लेना चाहते थे। ये चाहता तो ये युद्ध ना करता, लेकिन अस्तित्वहीन युद्ध में अपनी जान गंवा बैठा। भगवान के लिए जरासंध का कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान कह रहे हैं छोड़ देंगे, पीठ दिखा देंगे जरासंध को, भागते हुए गुफा में आ गए हैं। भगवान का यहां हेतु है, राजा मुचकुंद का कल्याण कराना है, भगवान भागने पे उतारू हो गए हैं। अरे हमें अपना कल्याण करना है, क्या इस अस्तित्वहीन युद्धों से लेना जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। रोज लड़ रहे हैं, कोई बात में बात निकल नहीं रही। पानी में मधानी मार के निकलेगी मलाई? नहीं निकलेगी। लेकिन युद्ध कर रहे हैं, क्यों? समाज क्या कहेगा, मैं पीछे हट गया। भगवान श्री कृष्ण जी दिखा रहे हैं इस बात को दूर कर और अस्तित्वहीन युद्ध को छोड़ दे। मैं स्वयं रणछोड़ कहलाता हूं। कितने मंदिर आज हैं, रणछोड़ जी के मंदिर जा रहे हैं, रणछोड़ जी के मंदिर जा रहे हैं। भगवान रणछोड़ नाम से भी प्रसिद्ध हो गए हैं। ऐसा रण छोड़ दिया जिसका कोई काम नहीं था। और आप सच मानो, इतनी बार जरासंध के युद्ध करने पर भी भगवान ने अंत में
मल्ल युद्ध में भीम के द्वारा जरासंध का नाश करवा दिया, लेकिन अपने हाथों से उसे नहीं मारा। भगवान सिखा रहे हैं अक्लमंद बनो, और जो अस्तित्वहीन युद्ध हमारे जीवन में है, लड़ाइयां हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो हम अपने अहंकार के कारण नहीं छोड़ रहे ना, कि समाज क्या कहेगा, भगवान कहते हैं मैंने ही परवाह नहीं करी, तुम क्यों परवाह करते हो। इसलिए आज के भगवत चिंतन को सुनकर क्यों ना हम कई लड़ाइयां इसलिए छोड़ दें क्योंकि वो अस्तित्वहीन हैं। जय श्री कृष्ण।